घटना जनवरी 2009 की है और कहानी है अमेरिका के उन दो जाबाज पायलट की जिन्होंने अपनी सूझबूझ से न केवल प्लेन हादसे को रोका बल्कि उसकी नदी में सफल लैंडिंग करवाकर प्लेन में सवार 155 लोगों की जान भी बचाई। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय था 15 जनवरी 2009 शाम के 3:24 पर यूएस एयरवेज की 1549 फ्लाइट न्यूयॉर्क से सिएटल जाने के लिए तैयार थी। इस प्लेन में कुल 150 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर सवार थे। इस प्लेन को पायलट चेस्ली सुलेनबर्गर उड़ा रहे थे। उनका साथ दे रहे थे फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स। ये दोनों काफी अनुभवी पायलट थे। उनके पास 15,000 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। प्लेन उड़ान भर चुका था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह फ्लाइट 28,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। विमान में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। क्रू मेंबर्स पैसेंजर की सेवा में लग चुके थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दोनों पायलट की आंखें फटी की फटी रह गईं। हुआ यूं कि कनाडा गेज नामक पक्षियों का झुंड अचानक प्लेन के आगे आ गया। आपको बता दें कि जब प्लेन आसमान में उड़ता है तो उसका इंजन हवा में थ्रस्ट पैदा करने के लिए सामने की हवा को पीछे की ओर ढकेलता है। इसलिए जब प्लेन के सामने पक्षियों का झुंड आया तो कुछ पंछी हवा के साथ प्लेन के इंजन में फंस गए, जिस कारण प्लेन के दोनों इंजन जाम हो गए और उसके टर्बोफैन ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद इंजन बंद होने की वजह से धीरे धीरे प्लेन नीचे गिरने लगा। पायलट चेस्ली ने तुरंत एटीसी को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि वे लगोर्डिया एयरपोर्ट आना चाहते हैं। कंट्रोलर के पास जैसे ही यह मैसेज पहुंचा उन्होंने तुरंत लैंडिंग की परमिशन दे दी। लेकिन प्लेन जिस स्पीड से नीचे गिर रहा था तो पायलट ने वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां से एयरपोर्ट काफी ज्यादा दूर था। इतनी दूर तक फ्लाइट को ऐसी स्थिति में पहुंचाना बड़ा मुश्किल था। फिर पायलट चेस्ली ने कहा कि अगर हम वापस एयरपोर्ट आते हैं तो प्लेन उससे पहले ही न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच गिर सकता है, जिससे प्लेन में मौजूद यात्रियों के साथ साथ शहर में मौजूद हजारों लोगों की जान जा सकती है। प्लेन और भी ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा था। 3:28 पर प्लेन जमीन से सिर्फ 1600 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट के पास बहुत ही कम समय बचा था, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वे वहां पास में ही हडसन नदी पर प्लेन को लैंडिंग करवाएंगे। पहले तो पायलट की बात सुनकर कंट्रोलर चौंक गए, लेकिन पायलट का अनुभव देखते हुए कंट्रोलर ने उन्हें नदी में लैंडिंग की अनुमति दे दी। इसके बाद यात्रियों को सूचना दी गई कि सभी अपने अपने सीट बेल्ट और लाइफ जैकेट पहन लें। वहीं रेस्क्यू टीम को उस जगह पर भेज दिया गया। अब प्लेन जमीन से महज 500 फीट की ऊंचाई पर था। धीरे धीरे वह नीचे आने लगा और पायलट ने 3:31 पर हडसन नदी पर क्रैश लैंडिंग करवाई। उस वक्त प्लेन की स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन पायलट ने इतने अच्छे से प्लेन की लैंडिंग करवाई कि विमान पानी में ठीक उसी तरह लैंड हुआ जैसे कि वह जमीन पर होता है। पायलट की सूझबूझ की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सका। पायलट ने सभी को अगले गेट से उतरने का ऑर्डर दिया, लेकिन इसी बीच एक पैसेंजर ने प्लेन के पीछे के गेट को खोल दिया। पीछे का गेट पानी में होने की वजह से विमान में तेजी से पानी भरने लगा, लेकिन सभी पैसेंजर को जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाने लगा। कुछ पैसेंजर प्लेन के विंग पर चढ़ गए तो कुछ पैसेंजर लाइफ जैकेट पहने होने की वजह से पानी में ही कूद गए। यह बहुत बड़ा प्लेन हादसा होने वाला था, लेकिन पायलट की सूझबूझ के चलते 150 यात्रियों की जान बचाई गई। इस हादसे में से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई थी, लेकिन सभी लोग इस हादसे में बच गए थे। बाद में एनटीएसबी की टीम ने इस घटना की जांच में पाया कि अगर पायलट हडसन नदी में लैंडिंग करवाने का फैसला लेने में 35 सेकंड भी देर कर देते तो प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाता और सभी लोग मारे जाते, लेकिन सौभाग्य से सबकी जान बच गई। इस लैंडिंग को मोस्ट सक्सेसफुल लैंडिंग का अवार्ड भी दिया गया और दोनों पायलटों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।